दोस्तों 756वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। खुद अपनी आंखों को वीडियो देखने के बाद मयूरी समझ गई कि अहान का मूड इतना खराब क्यों है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सच में इन सब का बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ये सब बातें उसे याद है। तभी अहान ने उसके हाथ की तरफ देखा जो मयूरी ने पकड़ा हुआ था और फिर कहा, तो क्या तुमने मुझे अपने कोमा में होने वाली बात झूठ भी कही थी? अहान सच में उस पर यकीन करना चाहता था। शनाया के बाद वो पहली लड़की थी जिसे उसके दिल से प्यार किया था। वो उसे अच्छे से जानता था। मयूरी उसके लिए कुछ भी साजिश नहीं कर सकती थी, पर क्योंकि अब भी सबूत उसके खिलाफ थे, यही बता रहे थे कि मयूरी उससे झूठ बोल रही थी, तो इस वक्त वो उस पर कैसे यकीन करता। वहीं मयूरी अब बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसे अपने पास्ट के बारे में सिर्फ इतना पता कि वो बहुत लंबे टाइम से कोमा में थी, पर अचानक ये बात कैसे गलत हो गई। उसे सच में वीडियो में दिखाई दिया जो भी कुछ याद नहीं था, और उसे सिर्फ इतना पता कि सुजल ने उसकी जान बचाई और वो कोमा में चली गई थी। उसने अपना बच्चा भी कहीं खो दिया और मयूरी कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि जैसा सिचुएशन बन रही थी उसमें वो भी अहान से उम्मीद नहीं कर सकती कि वो उसका साथ दे। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, सुजल, सुजल मुझे याद है, सुजल ही हमेशा मेरा इलाज कर रही थी। वो इस बात को प्रूव कर सकती है कि इस वीडियो में मैं वो लड़की नहीं हूं। इतना कहकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सुजल को कॉल करने लगी। सुजल आज ही वापस इंडिया आने वाली थी, पर जैसे ही सुजल ने कॉल उठाया मयूरी बोली, सुजल। पर अचानक फोन कट गया। मयूरी हैरान होकर दोबारा सुजल को कॉल करने लगी, पर इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मयूरी हैरानी में अहान की तरफ देखने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने फोन पर सुजल का कल रात का मैसेज देखा। मैसेज के अकॉर्डिंग ये सुजल की फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम था, और मयूरी ने अहान की तरफ देखते हुए घबराते हुए कहा, सुजल का प्लेन शायद टेक ऑफ कर चुका है, इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा। एक बार वो वापस आ जाए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं वो खुद में अपने मन में सोच रही थी कि पता नहीं अहान उस पर यकीन करेगा या नहीं। वो अपने मन में बोली, क्या अहान ने सच में मुझे गुनहगार मान लिया है? वो चुपचाप किसी बच्चे की तरह उसकी तरफ देखती रही थी, पर जब उसने अहान को भी अब चुप खड़ा देखा तो वो निराश हो गई। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और मन से कहा, हाँ, इसमें मेरी गलती भी क्या है? अगर मैं इनकी जगह होती तो बिल्कुल ऐसा करती, पर इतना सब कुछ इत्तेफाक से कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट से पहले किसी ने मेरी फोटो स्नाया ज्वेलर्स के बाहर ली, और फिर 8 महीने पहले ही मैं परी की नर्स बनकर रजदा मेंशन चली गई। अब तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा, तो आहन तो मुझ पर कैसे यकीन करेंगे? वो इस वक्त किसी भी तरह अपनी बेगुनाही का सबूत अहान के सामने रखना चाहती थी। उसे जब लगा कि अहान भी उस पर शक कर रहा है तो वो बहुत दुखी हो गई और वहां से जाने लगी। पर तभी अहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी उसकी आंखों में देखने लगी और जैसे ही आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही हो, अहान की आंखों में अभी भी उसके लिए ना तो कोई शक था और ना ही नफरत। उसने उसके लिए सिर पर हाथ फेरा और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे मन ही मन इस बात का डर था कि कहीं मयूरी उससे दूर ना हो जाए। फिर उसने मयूरी से कहा, ठीक है, मैं सुजल के वापस आने तक का वेट करूंगा। हाँ ने जब मयूरी को वीडियो और बैंक लॉकर वाली बात कही, तब भी मयूरी ने खुद पर लगे इल्जाम को सही नहीं माना था। ये बात किसी को नहीं पता, पर अहान भी इस बात से मन ही मन खुश था कि मयूरी उन ब्लेम्स को सच नहीं मान रही थी। वो उसे इतना प्यार करता था कि वो उस पर लगे सभी इल्जाम को जल्द से जल्द गलत साबित करना चाहता था। और अगर एक बार ये बात प्रूव हो जाती कि वीडियो में दिख रही लड़की मयूरी नहीं, तो वो उसकी हर बात पर यकीन करने को तैयार था। मयूरी उसे कुछ बोलना चाहती थी, अहान आप, पर अहान ने उसे बीच में रोकते ही कहा, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। तभी मयूरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मैं आपसे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने आई थी। उसकी बात सुनकर अहान ने सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। क्योंकि रिया वहां से जा चुकी थी, इसलिए जब अहान ने बाबू भाई को वहां से जाते हुए देखा तो उन्हें उसने बुलाया और कहा, बाबू भाई आप ये फाइल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा दीजिए, मुझे मयूरी से जरूरी काम है। बाबू भाई ने स्माइल करते हुए कहा, लाइए दीजिए अहान भाई, मैं ये फाइल सभी पहुंचा दूंगा, आप आराम से अपना काम पूरा कीजिए। वो फाइल्स लेकर वहां से चले गए। बाबू भाई के जाने के बाद अहान ने मयूरी के पास जाकर धीरे से कहा, क्या अब हम खाना खा ले चल सकते हैं? इतना कहकर उसने मयूरी का हाथ पकड़ा और सिनाया ज्वेलर्स के ऑफिस के बाहर बने उस रेस्टोरेंट में चले गए जहां वो अक्सर जाते थे। वहां अहान का प्राइवेट रूम भी था, जहां उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था। मयूरी के लिए अहान का बिहेवियर बहुत बिल्कुल पहले जैसा था, और जैसे ही कुछ हुआ ना हो। मयूरी भी इस वक्त खुद को रिलैक्स करना चाहती थी। रेस्टोरेंट में आकर उसने मेन्यू बुक ओपन की और अहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपके लिए क्या ऑर्डर करूं अहान, आपको क्या पसंद है? अहान ने तुरंत कहा, तुम। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे हैरानी में देखने लगी। तभी अहान ने स्माइल करते हुए अपनी बात पूरी की, तुम मेरे लिए अपनी पसंद का जो भी ऑर्डर करो मैं वही खा लूंगा। वैसे मयूरी एक बात पूछूं,
मयूरी ने हाँ में सिर हिलाया तो अहान ने कहा, तुम्हें अभी अभी क्या लगा? अपने दिमाग को थोड़ा क्लीन रखा करो, जब देखो मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचती रहती हो। उसे इतना परेशान देखकर अहान ने उसे रिलैक्स करना चाहता था। वहीं उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपने लिए कुछ डिशेज ऑर्डर किया और फिर मेन्यू बुक को बंद कर अहान की तरफ इशारा करते हुए वेटर से बोली, इनके लिए एक बोल में दही और सिंपल राइस, आज इन्हें मेरी पसंद का खाना है। इतना कहकर वो अहान की तरफ स्माइल करने लगी। फिर उसने सामने रखी ग्रीन टी को एक कप में डालकर अहान की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए, इसे पीने के बाद आप खुद को रिलैक्स कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर अहान ने अपनी चोट पर लगा हुआ हाथ उसे दिखाते हुए कहा, मेरे हाथ में चोट लगी और इस बैंडेज की वजह से मेरा हाथ भी टाइट हो गया है, इसलिए मैं चाय का कप नहीं उठा सकता, इसलिए तुम मुझे पिला दो। मयूरी ने अहान के हाथ पर कुछ ज्यादा ही बैंडेज कर दी और इसलिए उसे कप उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने कहा, लाइए मैं आपकी बैंडेज थोड़ी कम कर देती हूँ, इसलिए आपका हाथ भी थोड़ा लूज हो जाएगा और आप इजीली कप उठा पाएंगे। फिर उसने बैंडेज कम कर दी और मयूरी अच्छे से समझ गई कि अहान ये सब जानबूझकर कर रहा है, तो वो उसके साथ हाथ से चाय पीने के लिए सब ड्रामा कर रहा है। अपनी बात कहकर वो अहान की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी कि लगता कि नहीं कि वो किसी इंसान के साथ बुरा करने का सोच सकती थी। अहान बस उस प्यारी सी स्माइल को देख रहा था। वीडियो में जो लड़की दिख रही थी उस लड़के में मयूरी और जमीन आसमान का अंतर था और वो अपने मन में बस यही कह रहा था, मयूरी वो वीडियो वाली लड़की नहीं है, शायद उस वीडियो में जो लड़की है वो कोई और है। भले ही वो लड़की मयूरी जैसे दिखती हो, पर वो मेरी मयूरी फीलिंग्स के साथ कभी नहीं खेलेगी और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अहान का दिल और दिमाग अभी आपस में लड़ रहे थे, पर अहान खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी वेटर उनका ऑर्डर ले आया और अहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी मुझे खाना खिलाओ। मयूरी ने अपने मुंह में पनीर टिक्के का एक पीस रखते हुए कहा, पर अब मुझे आपको खिलाने की क्या जरूरत है, मैंने आपके हाथ की बैंडेज भी लूज कर दी, आप आराम से खा सकते हैं। उसकी बात सुनकर अहान ने गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरे हाथ में अभी भी दर्द है। तभी मयूरी ने उसके हाथ में पकते हुए खून का ख्याल आया और उसने उसके कैबिन में देखा। वह तुरंत उसके पास जाकर बैठ गई और बहुत प्यार से उसे दही चावल खिलाने लगी। फिर उसने सामने रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आपको कुछ और भी खाना है? अहान ने स्माइल करते हुए कहा, पनीर टिक्का। यह सुनकर मयूरी ने एक फोर्क लिया और उसे पास्ता खिलाने लगी और खुद मस्ती से पनीर टिक्का खाने लगी। अहान को लगा कि शायद मयूरी ने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी, इसलिए उसने कहा, पनीर टिक्का खिलाओ। पर मयूरी ने फिर से पहले जैसा ही किया। अहान को सब समझ आ गया कि वो सब जानबूझकर कर रही है। उसने गुस्से में मयूरी की तरफ देखा और कहा, मयूरी मैंने कहा कि मुझे पनीर टिक्का खिलाओ, पास्ता नहीं। हाँ मैंने सुना आपने क्या कहा, मुझे आपको पास्ता ही खिलाना है और आपने ही तो कहा था कि आज जो आपको मेरी पसंद का ही खाना है, इसलिए अब मेरी मर्जी ही चलेगी। उसके ये नौटंकी देखकर अहान ने कहा, जब तुम्हें अपनी मर्जी ही चलानी है तो तुमने मुझसे पूछा ही क्यों? इस पर मयूरी ने कहा, मेरी मर्जी, वैसे पूछने में क्या जाता है, आप उस बात को ज्यादा दिल पर मत लीजिए, और वैसे भी पनीर टिक्के में फ्राई किए हुए पनीर होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। फिर वो अहान की तरफ देखते हुए बोली, जो भी करती हूँ आपके भले के लिए करती हूँ। अहान समझाए छे कि रिपीट करूं? अहान ने मुंह लटकाते हुए कहा, मेरी मुझे चोट लगी, मैं भी पेशेंट हूं, तुम्हें थोड़ा तो मुझे मेरा ध्यान रखना चाहिए। आपने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई, तो ऐसे में मुंह लटकाकर मत खाइए, और मैं आपका ख्याल ही तो रख रही हूं। इतना कहकर उसने जल्दी से उसकी एक फोटो ले ली और बोली, ये फोटो मैं परी को दिखाऊंगी ताकि वो आपकी जैसी नौटंकी ना करे। खाना खाने के बाद वो लोग जाने लगे तो अहान ने मयूरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो अक्सर उसका हाथ पकड़ता था, पर आज उसकी पकड़ कुछ ज्यादा मजबूत थी। मयूरी ने यह बात फील की कि आज अहान बार बार उसका हाथ पकड़ रहा है, तो उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। वो मन ही मन इस बात से डर रहा था कि कहीं वो उसे छोड़कर चली ना जाए। यही सब नोटिस करते हुए मयूरी ने उसकी तरफ देख रही थी। तभी अहान ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी बात सुनकर मयूरी ने मजाक करते हुए कहा, वो आप बहुत हैंडसम है ना, इसलिए आपको घूर रही थी। उसकी बात सुनकर अहान ने स्माइल करते हुए प्यार से उसके सिर को थपथपाया। इतनी टेंशन और अजीब सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों शायद ज्वेलर्स की बिल्डिंग में आ गए। मयूरी धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अहान मुझे जाने दीजिए, किसी ने अगर यहाँ दोनों को एक साथ देख लिया तो वो बुरी बातें बनाएंगे। बहुत सनाया ज्वेलर्स में अभी भी ज्यादा लोगों उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता था। मेहता फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उस वक्त भी रिपोर्टर्स अहान के साथ मयूरी की फोटो नहीं ले पाए थे। सबको सिर्फ इतना पता कि अहान राजादा के फियांसे का नाम रोशनी है। उसकी बात सुनकर अहान ने नाराज होते हुए कहा, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? ये बात सुनकर मयूरी उसे कुछ कहने ही वाली थी, तभी वर्धन का कॉल करके अहान से कहा, सर जिस फ्लाइट में सुजल आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर मयूरी और अहान दोनों हैरान हो गए। अहान मयूरी का हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में ले आया और उसने रिया से कहा, तुमने पता लगाया कि वो इन्फॉर्मेशन सही थी या गलत?
अभी उस गेट की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ जहां सुजल प्लेन में बोर्डिंग के लिए गई थी। उसकी बात सुनकर रिया हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। आहान तुरंत अपना कंप्यूटर ऑन करके इंटरनेट पर प्लेन एक्सीडेंट की न्यूज पढ़ने लगा। कुछ ही देर में रिया ने आकर बताया, सर पैसेंजर लिस्ट चेक करवाई गई है और जिस प्लेन में सुजल आ रही थी उसी प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने सीसीटीवी कैमरा में भी चेक करवाई, इस फुटेज में सुजल भी बोर्ड करने के लिए गेट पर दिखाई दी है। उसने आगे कहा, इसका मतलब सुजल अब नहीं रही? क्या सच में सुजल मर चुकी थी? आखिर कौन कर रहा था ये सब मयूरी के साथ? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों 757 में एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब रिया ने आहान को बताया कि सुजल के प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है तो ये सुनकर मयूरी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसका मतलब सुजल मर गई? रिया के शब्द सुनते ही मयूरी को जैसे जोर का झटका लगा। वो बस आहान और रिया की तरफ देखे जा रही थी। रिया के कहे शब्द उसके कानों में बार बार सुनाई पड़ रहे थे। इस वक्त उसे आहान के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की टेंशन तो नहीं थी, वो बस सुजल को अपने सामने यही सही सलामत देखना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, नहीं नहीं, सुजल को कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता वो पीछे मुड़ी और अपने कैबिन से बाहर आ गई। मयूरी, आहान पीछे से चिल्लाया, पर तब तक मयूरी अपनी आंखों से ओझल हो चुकी थी और आहान ने एक मुक्का जोर से टेबल पर मारा और गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? जैसे ही मयूरी सनाया ज्वेलर्स की बिल्डिंग से बाहर निकली उसका फोन बजने लगा। वो फोन एयरलाइंस कंपनी से था। फोन बजने की आवाज से उसे यकीन हुआ कि वो सब का उसका वहम नहीं बिल्कुल सच था। फिर वो राजेदा मेंशन चली गई। उसे वहां देखकर नौकर ने कहा, मयूरी मैडम आप ऑफिस नहीं गई? मयूरी ने कुछ देर कोई जवाब नहीं दिया, फिर अचानक से कहा, मैं कुछ लेने आई हूं। नौकर ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? मुझे बता दीजिए आपको क्या चाहिए। मयूरी ने ना में सिर हिला दिया और कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगी। इतना कहकर वो आहान के कमरे में जाकर रुक गई और उसने आंखें लाल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो नौकर को कैसे बताए कि वो यहाँ अपना सारा सामान पैक करने के लेकर जाने आई है, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानती कि वीडियो में जो औरत थी वो कोई और ही थी या खुद। अब ऐसा नहीं बचा था जिससे वो ऐसे आहान को प्रूव कर सके। मेरी वही जमीन पर बैठ गई। उसने जब से सुजल के बारे में सुना तब से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके दिमाग में अलग अलग तस्वीरें आ रही थी, पर सब धुंधली थी। वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी और अपने मन में सोच रही थी, अगर मैं पहले से ही जानती थी कि परी मेरी बेटी है तो फिर मुझे वो डीएनए रिपोर्ट्स उस बैंक लॉकर में रखने की क्या जरूरत थी? आखिर मैं अपनी बेटी को इतने वक्त तक खुद से अलग क्यों करूंगी? ऐसा ना जाने कितने ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, पर बाकी सभी को ये लग रहा कि उसकी ये साजिश थी और जो भी सबूत सामने आए उसे देखकर कोई भी कह देता कि उसने आहान से छिपकर उसकी बेटी को जन्म दिया और फिर उसके पास भेज दिया, फिर याददाश्त खोने का नाटक करके और प्री की नर्स बनकर वापस आहान की अपनी बेटे के करीब आना चाहती थी। और ये सब बातें यही दिखा रही थी कि मयूरी ने सब कुछ आहान की से शादी करने के लिए किया था। उसने धीरे से कहा, क्या आहान भी मेरे बारे में यही सोचते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझ पर यकीन करते हैं और वो सुजल के वापस आने तक वेट करेंगे, पर अब तो सुजल कभी वापस नहीं आएगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने खुद को सही साबित नहीं किया तो आहान मुझे हमेशा धोखेबाज समझेंगे। नहीं, मुझे सच का पता लगाना होगा। मयूरी अपने आप को संभालते हुए आहान के रूम में गई और उसकी अलमारी से अपने सारे कपड़े बाहर निकालने लगी। आहान प्यार से उसका सारा सामान अपने ही कमरे में ले आया था और मयूरी बार बार आहान के साथ बिताए वो खूबसूरत मोमेंट्स याद आने लगे, पर यह सब कुछ बदल चुका था। आहान के रूम में सामान पैक करके वो परी के रूम में गई और उसके रूम में हर चीज पिंक कलर की थी। तभी मयूरी ने वहां पर परी का छोटा सा पिगी टॉय देखा। उसने अपने सामान में से मम्मा पिगी टॉय निकालकर परी की बेबी पिगी टॉय के साथ रख दिया। फिर वो परी को याद करते हुए खुद से बोली, परी बी अ गुड गर्ल, मैं तुम्हारे लिए मम्मा पिगी टॉय छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारी सुजल आंटी को ढूंढकर जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। मयूरी को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कि सुजल मर चुकी है और वो जब तक सुजल की बॉडी अपनी आंखों से नहीं देख लेती वो अपने मरने वाली बात पर यकीन नहीं कर सकती थी। फिर उसने अपना मोबाइल सामान लिया और सुजल के घर चली गई। सुजल ने अपने अपार्टमेंट की कीज मयूरी को दी हुई थी। सुजल का अपार्टमेंट एक छोटा सा 2 रूम वाला फ्लैट था और सुजल ने वहां सभी चीजें बहुत अच्छे से सजाई हुई थी। मयूरी जब उसके बेडरूम में गई तो उसे वहां एक ड्रेस दिखाई दी जो उसी ने सुजल को गिफ्ट की थी। सुजल वैसे ड्रेस नहीं पहनती थी, इसलिए मयूरी ने जबरदस्ती उसे वो गिफ्ट की थी और पहनने को कहा। वो ड्रेस मयूरी ने खुद भी ट्राई की थी और उसे पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी। मयूरी ने सोचा कि सुजल वो हमेशा ड्रेस कभी नहीं पहनेगी क्योंकि उसे सिंपल ड्रेस पहनना पसंद नहीं था, पर वो ड्रेस जिस तरह की अभी उसके रूम में टंगी हुई थी उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि उसने ड्रेस पहनी हुई थी। वो रूम से बाहर आ गई
उसने अपनी पुरानी बातें याद आने लगी जब उसे होश आया कि वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी। वो ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, बातें करना, चलना और सब भूल चुकी थी। सुजल ने ही उसे सब कुछ सिखाया, यहाँ तक कि मयूरी को शूलेस बांधना भी सुजल ने सिखाया था। जब मयूरी को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं, तब सुजल ने उसे उसकी आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और उसका नाम बताया था। एक बार जब मयूरी बहुत इमोशनल हो गई तो वो रोते हुए कह रही थी, सुजल तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। उस वक्त सुजल ने कहा, ड्रो नहीं मयूरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी को ऐसा लगा कि जैसे उसकी फैमिली मिल गई। उसने हमेशा उसकी बहुत हेल्प की और उसकी जान बच गई थी। अगर तब सुजल नहीं होती तो मयूरी आज जिंदा नहीं होती। ना सिर्फ अहान को बल्कि मयूरी को भी सुजल पर शक हुआ था और उसने तुरंत वो शक अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे सुजल पर पूरा विश्वास था और वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। पर आज तो यहाँ सब ऐसा था जो मयूरी नहीं जानती थी, इसलिए वो उसके वापस लौटने का इंतजार करती थी। और मयूरी ने वो एक दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि वो इसके लिए एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल रखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने आंखों के सामने अभी सुजल घूम रही थी। वो थककर बेड पर लेट गई और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर रोते रोते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। वहीं दूसरी तरफ शनाया ज्वेलर्स के ऑफिस में जब अहान ने मयूरी को खुद के सामने इस तरह से जाते हुए देखा तो उससे नाराज हो गया। वहीं पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। तभी रिया ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सर अगर सच में उस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है तो सुजल के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। आखिर 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद कोई इंसान कैसे बच सकता है। हाँ तो सच जानने के लिए सुजल का वेट कर रहा था, पर अभी उसने नहीं सोचा कि ये सब हो जाएगा। इस वक्त तो उसके असिस्टेंट रिया को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या और किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे। तभी रिया आगे बढ़ी और आहान का लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखने लगी, जहां आहान काफी देर से देख रहा था। आहान बार बार उस वीडियो को देख रहा था जिसमें सुजल टिकट चेक करवाने के बाद प्लेन में चढ़ने के लिए गई थी। रिया की बात सुनकर भी आहान को काफी देर तक कुछ भी नहीं देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसने आहान से कहा, सर क्या आपको लगता है कि सुजल प्लेन में गई ही नहीं? पर मुझे तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। आहान ने रिया की बात सुनकर कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुजल किसी और की तरह दिखती है? इतना कहकर उसने सुजल के टिकट चेकिंग के फुटेज और बैंक के फुटेज के एक साथ चलाया। ये देखकर रिया ने तुरंत कहा, सर सुजल और मयूरी दिखने में कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं। उनका चेहरा देखा ना जाए तो ऐसा लगता है कि ये दोनों फोटोज में एक ही इंसान है। पर जैसे ही उसने आहान की तरफ देखा वो चुप हो गई। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो फिर बोली, बॉस क्या आपको डाउट है कि सुजल ने ही फुटेज के साथ छेड़छाड़ मिस मयूरी की फोटो उसमें डाली? पर ऐसा तो हो सकता है। सुजल और मिस मयूरी की बॉडी शेप एक जैसे हो सकते हैं, पर उन दोनों के चेहरे बिल्कुल अलग हैं। रिया एक बार कंफ्यूज हो गई। अगले ही सेकंड में आहान ने अपना कोट उठाया और रिया की तरफ देखते हुए कहा, किसी को एयरलाइंस कंपनी की ओर नजर रखने को भेजो, अगर कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताओ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। जब वो राजदा मैंसन पहुंचा तो नौकर अभी अभी परी को स्कूल से लाया था। परी झांककर आहान के पीछे मयूरी को देखने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसे मयूरी नहीं दिखी तो वो उदास हो गई। वो धीरे से आहान के पास जाकर बोली, डैडी गोदी में लो ना मुझे। आहान ने तुरंत अपनी गोदी में उसे ले लिया। फिर परी के अपनी मीठी सी आवाज में कहा, डैडी आपका ऑफिस का काम तो पूरा हो गया, फिर मम्मा अभी तक ऑफिस से काम क्यों कर रही है? मम्मा के बॉस जरूर उन्हें बहुत तंग करते होंगे। पर उस वक्त प्यारी सी परी को क्या पता कि उसके डैडी ही उसकी मम्मा के बॉस हैं। परी की बात सुनकर आहान ने तुरंत नौकर की तरफ देखते हुए कहा, क्या मयूरी अभी तक घर नहीं आई? बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुकी थी, अभी तक घर क्यों नहीं आई? नौकर बोला, वो घर आई थी तो ऊपर वाले रूम में चली गई थी, फिर मैं परी को लेने स्कूल चला गया। उसकी बात सुनकर आहान परी को गोद में लिए ऊपर वाले चला गया रूम में, और बेडरूम का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई था। परी जल्दी से आहान की गोद से उतरकर भागते हुए अंदर चली गई और आवाज लगाने लगी, मम्मा। पर रूम में कोई नहीं था। आहान भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया, पर खाली कमरे को देखकर वो नौकर की तरफ देखने लगा। उसमें से उसके गुस्से भरे नजरों से देखते हुए सर्वेंट ने कहा, मैं जब यहाँ गया था तो मेरी मैडम यही थी और वो कुछ लेने आई थी। मैंने उनमें हेल्प करने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। आहान ने कुछ नहीं कहा। उसने रूम के इधर उधर देखा तो उसे जमीन पर सूटकेस के पहियों के निशान दिखे, और अगले ही पल उसने तुरंत अपनी अलमारी चेक की, पर वहां पर मयूरी के कपड़े नहीं थे। मयूरी को डायरी लिखने की आदत थी और उसने आहान को बताया कि जब से उसकी याददाश्त गई है तब से उसे यही डर लगा रहता कि कहीं वो फिर से सब कुछ ना भूल जाए। इसलिए वो इंपॉर्टेंट बातें अपनी डायरी में नोट करती थी, ताकि आगे वो फिर से कोई भूल जाती तो वो उसे पढ़कर याद कर सके। जब आहान ने पहली बार वो डायरी देखी तो उसने गुस्से में मयूरी से कहा था, क्या मेरी बुराइयां करना तुम्हें इंपॉर्टेंट बात लगती है? इस पर मयूरी ने गुस्से में कहा था, बुराइयां? मैं तो सिर्फ सच लिखती हूँ। आपको कैसे पता कि मैंने अपनी डायरी में क्या लिखा? इसका मतलब आप छिपकर मेरी डायरी पढ़ते हो। आहान ने जब उसकी डायरी पढ़ी थी तो उसके
बाद से मयूरी ने डायरी में लास्ट पेज पर लिखना स्टार्ट किया था, कोई भी मेरी प्रिंसेस की डायरी और छिप कर ना पड़े, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगी। आहान की आंखों के सामने वही सब पुरानी बातें घूम रही थी। वो अपने मायूस आंखों से एवं के चारों तरफ देखता रहा। मयूरी अपना सारा सामान ले जा चुकी थी। वो परी के रूम में गया और वहां भी नहीं थी। उसने वहां देखा तो मयूरी ने परी के बेबी पिगी के साथ एक मम्मा पिगी टॉय रखा हुआ था। उसे देखकर आहान को याद आया कि वही टॉय था जो उन्होंने परी के स्कूल में मिला था, जिसमें यह परी ने बेबी पिगी टॉय अपने पास रखा और डैडी पिगी और मम्मा पिगी टॉय आहान और मयूरी को दे दिए थे। वो मन में सोचने लगा, मयूरी अपना सारा सामान लेकर क्यों चली गई? इसका क्या मतलब है? क्या मयूरी का उस फुटेज से कुछ लेना देना है या फिर इन सब के पीछे सुजल है? तभी नौकर ने पूछा, साहब क्या मैं किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजूं? नौकर ये बात समझ नहीं आ रहा था कि मयूरी बिना किसी झगड़े के वहां से चली क्यों गई थी। तभी आहान ने कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो। इतना कहकर उसने नौकर ने परी का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद स्टडी रूम में चला गया। उसने रिया को कॉल किया और कहा, क्या तुम्हें किसी भी मैनेजमेंट कम्युनिटी से किसी का रेजिग्नेशन मिला है? क्या मयूरी ने स्नेहा ज्वेलर्स में भी रिजाइन कर दिया था? क्या मयूरी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों 758वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मयूरी का अचानक से बिना बताए राजिता मेंशन से चला जाना आहान को बहुत अजीब लगा और उसने रिया को कॉल करके पूछा कि क्या किसी ने रेजिग्नेशन दिया। आहान की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, क्या? रिया ने मन में सोचा कि आहान ने तो उसे सुजल के बारे में पता करने के लिए कहा था, तो फिर अब रेजिग्नेशन की बात कहां से आ गई और आहान किसके रेजिग्नेशन की बात कर रहा है? उसने अपना ईमेल और मैसेज चेक किया और फिर कहा, नहीं सर, अब तक तो किसी ने रिजाइन नहीं किया। एचआर डिपार्टमेंट से मेरे पास कोई मेल नहीं आया। आहान ने कहा, ओह। इसके बाद रिया ने पूछा, वैसे सर कौन रिजाइन कर रहा है? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है? आहान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और कहा, अगर कोई रेजिग्नेशन आए तो मुझे बताना। इतना कहने के बाद उसने रिया को कुछ भी कहने का इंतजार नहीं किया और फोन रख दिया। रिया ने उसकी बात को बहुत अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि आहान कब से अपने एम्प्लॉयज के रेजिग्नेशन के बारे में इतना सोचने लगा। उधर मयूरी इस वक्त सुजल के घर में थी। वो उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी और रोते रोते कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। मयूरी की जिंदगी में भी अभी तक बहुत कुछ चल रहा था। पहले मेहता फैमिली वाला ड्रामा और अब ये वीडियो वाला। मयूरी ने कुछ दिनों से चैन की सांस तक नहीं ली थी। अगले सुबह उसका पेट गुड़गुड़ करने लगा और उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया था। जब उसकी आंख खुली तब वो अपने आसपास आहान को ढूंढने लगी, पर आहान वहां नहीं था। अचानक से वो उठकर बैठ गई और अपने आसपास देखा और उसे एहसास हुआ कि वो राजिता मेंशन में नहीं थी। वो अपना सारा सामान लेकर सुजल के घर आ गई थी। उसे आहान और परी की बहुत याद आ रही थी। वो काफी देर तक बिस्तर पर बैठी रही और बैठे बैठे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो काफी देर तक रोती रही। फिर उसने खुद को संभाला और समझाया, मयूरी, आहान ने तुझे नहीं छोड़ा, बल्कि तू खुद अपनी मर्जी से राजिता मेंशन से छोड़कर आई है। रोना बंद कर और ऑफिस के लिए तैयार हो जा। वो बेड से उठी और बहुत हिम्मत करके तैयार होने चली गई। तैयार होकर थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही थी। ऑफिस जाने से पहले उसने एयरलाइंस में कॉल करने की सोची। जैसे उसने फोन पर बात करने के लिए फोन रखा, उसे चेहरे पर मायूसी थी। सुजल का अब तक कुछ नहीं पता चला था। निराश होकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। टैक्सी में बैठने से पहले उसने अपना नाश्ता पैक करवा लिया और वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। टैक्सी में लगातार वो उस वीडियो, आहान, परी, सुजल और अपने बेगुनाह साबित करने के बारे में सोच रही थी। टैक्सी ऑफिस के आगे रुक गई और पर मयूरी ने इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो अपनी सोच में खोई हुई थी। काफी देर तक टैक्सी में बैठी रही। उसे ड्राइवर ने आवाज दी, मैडम, मैडम। तब मयूरी अचानक से अपने ख्यालों में वापस हकीकत में आई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ? तभी ड्राइवर ने कहा, आपकी लोकेशन आ गई। मयूरी ने खिड़की के बाहर देखा तो सच में ऑफिस आ गया था। उसे पता ही नहीं चला और उसने कहा, थैंक यू। फिर ड्राइवर को पैसे देने के बाद वो ऑफिस की तरफ जाने लगी। फिर उसने देखा कि गेट पर आहान खड़ा था। सुनहरी धूप में आहान का चेहरा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था। मयूरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, पर दोनों ने ना कुछ कहा और ना ही कोई एक्सप्रेशन दिया। पर मयूरी ने मन में सोचा, आज आहान इतनी जल्दी ऑफिस कैसे आ गई? आहान सच में बहुत जल्दी ऑफिस आ गया था। जल्दी आकर वो मेन गेट पर खड़ा हो गया और मयूरी के आने का इंतजार करने लगा था। पूरे ऑफिस में इस बात को लेकर बात हो रही थी। सबके मन में अलग अलग सवाल आ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आहान इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आया था। सब आपस में बात कर रहे थे, आहान सर आज इतना जल्दी क्यों आ गई? आज ऑफिस में कोई मीटिंग या इवेंट है क्या? पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना। अगर कोई इवेंट होता तो आहान सर और मेरी ऑफिस में हंगामा कम कम कर देते, सबको काम करवाते ना। ये सब छोड़ो, आज तो सुबह सुबह आहान सर हैंडसम चेहरे के दर्शन हो गए। सोचो आज का दिन कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ ये तो बात है, मैंने तो ऑफिस में ही सिर्फ आहान सर को रोज देखने का ज्वाइन किया था। हाय सचमुच में कितने हैंडसम है ये।
वो सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे और फिर आज से पहले कभी उन्होंने देखा नहीं कि अहान इतना जल्दी ऑफिस मेन गेट पर खड़ा होगा। मयूरी ने ये सब बातें अभी नहीं सुनी थी और उसके दिमाग में ये तो चल रहा था कि उसे आगे बढ़कर अहान से बात करनी चाहिए या फिर चुपचाप अंदर चले जाना चाहिए। वो कुछ कह पाती उससे पहले अहान ने उसके हाथ से खाने का पैकेट देखा, मुंह फेर कर वहां से चला गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मयूरी उसके बिना ज्यादा खुश थी और जहां अहान पूरी रात सो नहीं पाया वहां मयूरी बहुत फ्रेश लग रही थी और उसके हाथ में खाने का पैकेट भी था। अहान के मन में ख्याल आया कि क्या मयूरी को इन सब में से सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या वो उससे दूर होकर खुश हो गई थी। मयूरी अहान को अपनी नजरों के सामने से उसे दूर जाते हुए देख रही थी। फिर वो कुछ देर वहीं खड़ी रही और कुछ सोचती रही। अचानक से किसी ने आवाज दी, तब वो बिल्डिंग के अंदर घुसने लगी। किसी ने उससे कहा, मिस मयूरी आपने देखा? फिर जब दूसरे ने कहा, जब सबने देखा है तो मिस मयूरी ने भी देखा ही होगा। इतने में विधि आगे आई और उसने कहा, सब हटिए, मैं मयूरी मैडम से पूछती हूँ। मयूरी और विधि के रिश्ते बहुत अच्छे थे और उसने कहा, मयूरी मैडम आज अहान सर इतने जल्दी ऑफिस क्यों आए हैं? क्या आपको इसके बारे में पता है? वो आज सुबह सुबह ऑफिस आ गए थे और बहुत देर से मेन गेट पर किसी के इंतजार कर रहे थे। अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हम काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मयूरी को अब तक लग रहा कि वो अहान से इत्तेफाक से टकरा गई, पर अब सबकी बातें सुनकर उसे पता चला कि अहान उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने किसी से कोई बात नहीं की और सीधा अपने कैबिन में चली गई। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। कैबिन के अंदर आने के बाद उसने लैपटॉप चालू किया, उसमें लोगों के मैसेज पढ़ने लगी। आज ग्रुप पर काम की कोई बात नहीं हो रही बल्कि सर अहान के जल्दी आने की डिस्कस कर रहे थे। सब अपनी अलग अलग बातें बोल रहे थे। किसी को लग रहा कि वो जानबूझकर वहां खड़े थे ताकि उन्हें पता चले कि कौन ऑफिस लेट आ रहा है, तो किसी को लग रहा कि वो अपने मंगेतर से लड़ाई होने की वजह से जल्दी आ गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते कि अहान की कोई मंगेतर भी हो सकती है। ये सारी बातें पढ़कर मयूरी और परेशान हो गई। वो अपना काम में मन लगाने की कोशिश कर रही पर लगा नहीं पा रही थी। हर कोई अपना दिमाग चला रहा था। मयूरी अपने टेबल पर देखा तो वहां नाश्ते वाला पैकेट रखा हुआ था। उसने वो पैकेट उठाया और नाश्ता करने लगी। मयूरी को जब भूख लगती ही थी तो उसने कुछ और समझ नहीं आता, वो चुपचाप अपना खाना खाने लगती और खाने के बाद उसने सोचा, दिल खुश नहीं है पर पेट तो खुश हो सकता है ना। मयूरी अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी पर उसका ध्यान बार बार उसी जगह पर जा रहा था और कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में जो तूफान आया हुआ था। अचानक से उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने कहा, कम इन। गेट के अंदर उसकी सेक्रेटरी विशाली आई और उसने कहा कि कुछ फाइल्स अहान सर को देनी है, आप एक बार चेक कर लीजिए ताकि फिर उन्हें उनके ऑफिस से भेजा जा सके। मयूरी ने उससे कहा, टेबल पर रख दो, मैं चेक कर लूंगी। फाइल्स रखने के बाद वैशाली वहीं खड़ी रही और मयूरी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, कुछ और काम है क्या? वैशाली ने पूछा, क्या आपको पता है कि अहान सर को क्या हुआ है? मयूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो तो अच्छे से जानती थी कि अहान को क्या हुआ है, पर वो उनको सबको बताना नहीं जरूरी समझती थी। वैशाली ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि अहान सर का दिल टूट गया है। ये बात सुनकर मयूरी ने कहा, क्या? उसे वैशाली की बातें समझ नहीं आई पर वो आगे बात को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। उसने बात बदलते हुए कहा, क्या तुम्हारी पहचान का कोई एयरलाइंस में काम करता है? ये बात सुनकर वैशाली ने कहा, हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड वहीं काम करती है, वो मैनेजमेंट कमेटी में है, आपको कुछ काम है? मयूरी को एक उम्मीद नजर आई और उसने कहा, हाँ, अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए पॉसिबल हो तो क्या वो इस किसी के बारे में पता करवा सकती है? मेरी दोस्त का कुछ पता नहीं चल रहा, वो कल इंडिया वापस आने वाली थी। वैशाली ने कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपनी दोस्त का नाम बताइए। मयूरी ने कहा, सुजल। यह नाम सुनकर वैशाली के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, सुजल? मयूरी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आपने ऐसे क्यों कहा? वैशाली ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने नाम पहले सुना है। मयूरी ये सुनकर हैरान हो गई, पहले सुना है मतलब? आपको ये नाम किसने बताया? तब वैशाली ने कहा, क्या आपकी दोस्त कल के प्लेन एक्सीडेंट के बाद नहीं मिल रही? ये बात सुनकर मयूरी का दिल बैठ गया। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा जैसे वैशाली अभी बोलेगी कि सुजल उस प्लेन में थी ही नहीं। शायद वैशाली जी ने कोई लिस्ट देखी हो या फिर कोई सी उसकी दोस्त ने कुछ बताया हो। तभी मयूरी ने कहा, हाँ, वो कल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के बाद वापस इंडिया आ रही। जब से एक्सीडेंट की न्यूज आई है तब से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं पर कुछ पता नहीं चल रहा। यहां तक कि एयरलाइंस भी मुझे कुछ नहीं बता पा रही है। वैशाली ने कुछ सोचा और कहा, मेरी फ्रेंड ने शायद सुजल नाम की लड़की के बारे में मुझसे पहले भी बात की थी। फ्लाइट डिले थी इसलिए सब इंतजार कर रहे थे पर सिर्फ यही एक थी जो फ्लाइट में जल्दी बैठना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही थी। मयूरी ये सुनकर हैरान थी और उसने पूछा, क्या वो पक्का सुजल थी? वैशाली ने कहा, मैं पक्का तो नहीं कह सकती पर यह नाम इतना अलग है, शायद ऐसा ही कुछ बोला हो मेरी दोस्त ने। मैं उसके घर गई थी तब बातों बातों में उसने सुजल का नाम लिया तो था।
पर ये वही है या नहीं ये मैं पक्का नहीं कह सकती। मयूरी ने पूछा, क्या आप मुझे अपनी दोस्त से मिलवा सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं भी उससे बात करके पूछती हूँ कि वह कब परी है। इसके बाद वैशाली ने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे मिलने का टाइम फिक्स कर लिया। इसके बाद वो वहां से जाने लगी, पर जाने से पहले उसने कहा, ये डॉक्यूमेंट्स आज ही आहान सर के ऑफिस में भेजने हैं। ओके। आहान और मेरी के रिश्ते में ऑफिस में किसी को पता नहीं था। आहान अक्सर मेरी को ही डॉक्यूमेंट्स साथ अपने बुलाता था। यह उसके पास मयूरी को अपने पास बुलाने का सबसे अच्छा बहाना था। धीरे धीरे वो हमेशा ही सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने लगी थी। हमेशा वो ये करने के लिए एक्साइटेड रहती, पर आज बहुत परेशान थी। उसने अपना दिमाग शांत किया और काम करने बैठ गई। उसने सारे डॉक्यूमेंट स्टडी तो कर लिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे देने जाए। वह सोचने के बाद उसने कहा, इतना क्या सोचना है, डॉक्यूमेंट्स ही तो है, आराम से दे देती हूँ। आहान के ऑफिस में रिया उसके सामने चुपचाप खड़ी थी। दोनों आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। रिया को हमेशा पहले आहान और मेरी को प्यार देखना पड़ता, पर अब उसे उनका झगड़ा देखना पड़ रहा था। पर वो भी क्या कर सकती थी, यह उसका काम था। उसने आहान की तरफ देखकर कहा, सर आपके लिए नाश्ता लगवा दूं? आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में मेरी का सुबह वाला चेहरा घूम रहा था। मेरी बहुत फ्रेश लग रही थी और साथ में उसके हाथ में खाना था। क्या मेरी को सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? क्या उसके बिना उसे बहुत अच्छे ही सुकून की नींद आई थी? क्या वीडियो में सच में मेरी है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी ही थी? जब सच सामने आ गया तो वो वहां से मुंह छिपाकर भाग गई थी। आहान के मन में सारे सवाल तीर की तरह लग रहे थे। क्या मयूरी आहान में को सच में छोड़ना चाहती है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों 759वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आहान अपने कैबिन में बैठा मयूरी के बारे में सोच रहा था। जब रिया ने आहान के लिए ब्रेकफास्ट लाने को कहा तो पहले उसने मना कर दिया, फिर अचानक खूब सारा ब्रेकफास्ट लाने को कहा। रिया को उसके बात समझ नहीं आई। रिया उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने जा रही थी, तभी डिजाइन डिपार्टमेंट की मैनेजर उसके कैबिन में आई और उसे देखकर आहान ने एक बार फिर कहा, वेट। रिया मुड़कर आहान की तरफ देखने लगी, पर आहान ने उसे कुछ नहीं कहा, और क्योंकि वो उसे नहीं बल्कि डिजाइन डिपार्टमेंट के मैनेजर को झांक कर मेरी को देख रहा था और वो वहां पर उसे न देखकर उसके चेहरे पर स्माइल तुरंत गायब हो गई। उसने रिया से कहा, तुमने तो कहा था कि तुम 2 डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। जैसे डिजाइन डिपार्टमेंट की मैनेजर ने उसकी बात सुनी, वो अपने हाथ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर आई और बोली, मिस्टर आहान, दोनों डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं। आते वक्त मैनेजर मयूरी मुझे लिफ्ट में मिली। उन्हें कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट मुझे ही आपको देने के लिए कह दी। उसके बाद सुनकर आहान ने रिया की तरफ देखा। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। यह सुनकर रिया ने एक लंबी सांस ली और डिजाइन डिपार्टमेंट के मैनेजर की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, अब तुम झेलो सर को, आज इनका मूड कुछ सही नहीं है। मैं तो चली, गुड लक। फिर वो वहां से चली गई। आहान हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखता था, इसलिए उसे बिजनेस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट कहा जाता था। ये बात सभी को पता थी, पर आज तो आहान ने मयूरी का सारा गुस्सा बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर और डिजाइन डिपार्टमेंट्स के मैनेजर पर निकाल दिया। उनके लेक्चर सुनने के बाद हर कोई आपस में छिपकर बात कर रहे थे। आज आहान सर को क्या हो गया? लगता है उनका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। आज वो बाकी दिनों से 10 गुना ज्यादा स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। 10 गुना? मुझे तो 100 गुना लग रहा है भाई। नॉर्मली तो ऐसे छोटे मोटे प्रपोजल ऐसे ही पास कर देते थे, पर आज उन्होंने मुझसे इतने छोटे से काम में भी कम से कम 10 बार चेंज करवा ली। अगर कोई स्ट्रिक्ट बॉस अचानक से और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कहीं किसी लड़की का तो चक्कर नहीं, किसी लड़की ने उन्हें चीट तो नहीं कर दिया। हालांकि ऐसी बातों से आहान के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। नॉर्मली वो ऑफिस में बिल्कुल सही टाइम पर और घर के लिए निकल जाता, पर आज उसका घर जाने का मन नहीं कर रहा था। उसे इस बात की भी टेंशन नहीं कि वो परी के पूछने पर उसे क्या जवाब देगा। इस वक्त उसके मन में परी के सवाल घूम रहे थे। डैडी मम्मा कहाँ गई? वो तो आपके साथ वापस घर क्यों नहीं आई? क्या वो अब आपसे प्यार नहीं करती? मुझे तो लगता है कि आपने ही मम्मा को परेशान किया होगा। आहान यही सब सोच रहा, तभी अचानक से उसके पास विक्रांत का कॉल आया। उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा मूड आज ठीक नहीं, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने आओगे? उसके बाद सुनकर आहान ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, फिर से हॉस्पिटल, फिर से वही गर्म पानी, ना मजा आएगा। इतना कहकर वो फोन रखने ही वाला था, तभी विक्रांत ने कहा, अब तो हम दोनों का दिल टूट चुका है। कम से कम अब तो हमें एक दूसरे को दर्द समझना चाहिए। मुझे भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। चलो आज रात मिलकर एक दूसरे के दिल की बात सुनते हैं और ड्रिंक करते हैं। फोन रखने के बाद आहान अपना कोट उठाकर जाने लगा, तभी रिया ने कहा, सर क्या आप राजेदा मैंसन जा रहे हैं? आहान चलते चलते रुक गया और बोला, नहीं मैं विक्रांत से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कैबिन से बाहर निकल गया और रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो जैसे लिफ्ट में जाने लगा, उसे वहां पर बाबू भाई मिल गए। उसने उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, केम चो आहान भाई, बड़े जल्दी में लग रहे हो, सब ठीक तो है? आहान ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, हाँ बाबू भाई सब ठीक है, बस अर्जेंटली एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। बाबू भाई बोले, अच्छा अच्छा कोई नहीं आहान भाई, तमे जाओ, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ।
फिर वो दोनों वहां से चले गए। जैसे ही अहान की कार शाह मैंसन में पहुंची तो सामने जाकर रुकी और विक्रांत व्हाइट सूट पहने ही बाहर खड़ा था। उसने अहान की कार का दरवाजा खोला और उसकी ओर स्माइल करते हुए कहा, अब कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं। चलो आज मैं तुम्हें अपने फैमिली रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ। उसकी बात सुनकर अहान ने मजाक करते हुए कहा, तुम मेरे साथ ड्रिंक करने जा रहे हो अपने रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करने? इस पर विक्रांत ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मयूरी ने हमारे रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है। भाई मुझे तो लगता है कि तुम्हारी फियांसे तुम्हारी पीठ पीछे किसी और को डेट करने की तैयारी कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा पत्ता कटने वाला है, पर अगर अब भी तुम वहां नहीं जाना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। उसके बाद सुनकर अहान ने तुरंत रिया को विक्रांत के फैमिली रेस्टोरेंट में जाने के लिए कह दिया। वो रेस्टोरेंट काफी क्लासी और हाई क्लास था। मयूरी अपने सेक्रेटरी वैशाली के साथ उस रेस्टोरेंट में आई थी और वो यहाँ वैशाली के बेस्ट फ्रेंड निशा से मिलने आई थी ताकि वो उससे सुजल के बारे में पता लगा सके। कुछ देर के बाद वहां निशा भी आ गई और उसके साथ वो एक लड़का भी था और ये देखकर मयूरी थोड़ी हैरान हो गई। उसे ऐसे देखकर वैशाली ने कहा, ये मेरी दोस्त निशा का बॉयफ्रेंड है, ये भी एयरपोर्ट पर ही काम करता है, हैंडसम है ना। एक्चुअली इन दोनों को काम की वजह से एक दूसरे से मिलने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए यहाँ आ गए। अगर आप टेंशन ना लीजिए, ये दोनों बहुत फ्रैंक है और आप जो कुछ भी चाहे इनसे पूछ सकती हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी स्माइल करने लगी और आगे बढ़कर उसे हाथ मिलाते हुए बोली, आप दोनों को मिलकर अच्छा लगा। फिर उन लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद मयूरी ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता लगा है कि आपने सिस्टर सुजल को पहले कभी देखा है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? उसकी बात सुनकर निशा अपने सामने रखे पानी के गिलास को उठाकर पीने लगी और हेजिटेट करते हुए मयूरी की तरफ देखने लगी। उसने ऐसे देखकर मयूरी बोली, क्या कोई बात है जो आप मुझे नहीं बताना चाहती? निशा ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर अगर सच कहूं तो हम एयरलाइंस में काम करने वाले लोग हर रोज बहुत लोगों से मिलते हैं, पर सिस्टर सुजल जैसे बहुत कम लोग मिलते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ सेकंड के बाद वो बोली, उनकी फ्लाइट थोड़ी लेट थी। सुजल बार बार फ्लाइट का टाइम पूछ रही थी और काफी परेशान लग रही थी। मुझे अच्छे से याद है कि वो हमारे पास भागती हुई आई और उन्होंने एक विग या हैट की जरूरत थी, पर हम स्टाफ मेंबर्स के पास ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है, इसलिए हमने एक एयरपोर्ट पर शॉप के इस बारे में बात करने को कहा। उसकी बात सुनकर मेरी ने स्माइल करते हुए कहा, आपका मतलब वो शॉप्स पर शॉपिंग करने चली गई थी? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो फ्लाइट में चढ़ी ही नहीं। निशा बोली, नहीं, प्लेन टेक ऑफ की अनाउंसमेंट सुनकर वो वापस आ गई थी। मैंने उन्हें बोर्डिंग गेट पर देखा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो पसीने से भीगी हुई लग रही थी। जब वो शॉपिंग वापस करके आई तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। हमें वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने उनसे पूछा, पर उन्होंने कुछ भी कहा कि वो ठीक है। फिर वो प्लेन में चली गई। उसके बाद जो हुआ वो आपको सबको पता है। किसी ने सोचा नहीं कि उस प्लेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब सुजल गायब थी। तब तक सर्विस स्टाफ उनका ऑर्डर किया हुआ खाना ले आया था। तभी वैशाली ने उसे वॉशरूम जाना और उनके साथ फ्रेंड निशा भी वहां से चली गई। इस वक्त टेबल पर वैशाली का बॉयफ्रेंड और मयूरी अकेले ही रह गए थे। वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था, उसकी हाइट भी अच्छी थी और उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी अच्छी फैमिली से था। मयूरी तो अभी भी सुजल के बारे में सोच रही थी। तभी रेस्टोरेंट पे गेट पर विक्रांत के साथ अहान एंटर हुआ। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा तो उसकी नजर तुरंत मयूरी पर जाकर रुक गई। पर जैसे अहान ने मयूरी को उस लड़के के साथ देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ऐसे देखकर विक्रांत ने उसे छेड़ते हुए कहा, ये लड़का दिखने में तो काफी हैंडसम है और टॉल भी है, पर इसका स्टाइल तुमसे काफी डिफरेंट लगता है मयूरी अब तुम्हें लाइक नहीं करती, इसलिए तुम्हें छोड़ते हुए उसने अपने लिए नया लड़का ढूंढ लिया है। पर इससे पहले कोई अपनी बात खत्म कर पाता अहान उसे गुस्से से घूरने लगा। फिर वो गुस्से में मयूरी की तरफ जाने लगा था कि विक्रांत ने उसे रोक दिया। अरे भाई रुक जा, ऐसे तेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। उसके बाद सुनकर अहान ने हैरानी में उसकी ओर देखा। विक्रांत ने फिर कहा, वो दोनों एक दूसरे के साथ बस खाना ही तो खा रहे हैं, हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के बस दोस्त हो। अब तुम मेरी को किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए तो नहीं रोक सकते, मैं सही कह रहा हूं ना? अगर तुम भी अभी उसके पास गए तो तुमसे और ज्यादा नाराज हो जाएगी। वैसे भी आजकल तुम दोनों एक दूसरे पर कम ही यकीन कर रहे हो। अब तुम ही बताओ कि क्या तुम उससे अब आर्गुमेंट करना चाहते हो? अहान अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, बस उसे घूरता जा रहा था। यह देखकर विक्रांत ने कहा, अब क्योंकि ये हमारा रेस्टोरेंट है इसलिए मुझे सेकंड फ्लोर पर एक ऐसी जगह पता है जहां से हम इन लोगों को टेबल को साफ दिखाई देगी। हम वहां से इन लोगों को चुपचाप देख सकते हैं। इतना कहकर विक्रांत अहान को खींचकर सेकंड फ्लोर पर ले गया। हालांकि मेयर को सडनली एहसास हुआ कि जैसे अहान उसके आसपास ही है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर उसे वो नहीं देख पाई और वो निराश हो गई। वो अपने मन में बोली, मैं ये क्या सोचने लगी थी, भला अहान यहाँ कैसे आएंगे? वो तो ऑफिस का काम पूरा करके अब राजदा मैंसन चले गए होंगे। उसे इधर उधर देखकर उसके सामने बैठे लड़के ने कहा, मिस मयूरी, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? मयूरी ने नामे अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगा कि यहाँ कोई और है जिसे मैं जानती हूँ। इतना कहकर वो अपने सामने रखा पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। मयूरी उस लड़के को पहली बार मिल रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या बात करे।
उसे मन ही मन बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और वो बस वहीं पर बैठी बार बार पानी पीती जा रही थी। पानी का दूसरा गिलास खाली होने के बाद उस लड़के ने उसमें फिर से पानी डाल दिया और मयूरी ने कहा, थैंक यू। उस लड़के ने उसकी ओर स्माइल करते हुए कहा, यू आर वेलकम। उन दोनों के बीच इस वक्त बहुत ही नॉर्मल बात हो रही थी, पर अहान को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसने उसके लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास आदमी है। इतना कहकर वो अपने सामने रखा पानी का गिलास एक सांस में पी गया। अहान सेकंड फ्लोर पर होने की वजह से उन दोनों की बातें नहीं सुन पा रहा, पर वो लड़का मयूरी की तरफ स्माइल कर रहा था। अहान को बहुत ज्यादा जेलियस हो रहा था। इससे पहले कि अहान कुछ कहता, विक्रांत ने उसकी असिस्टेंट रिया को देखते हुए कहा, क्या तुमने इस लड़की के बारे में पता लगाया कि ये कौन है? रिया बोली, हाँ, ये एयरलाइंस कंपनी में काम करता है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, मयूरी के पास उसकी सेक्रेटरी वैशाली और निशा वापस आ गई। ये देखकर रिया ने हैरानी में कहा, ये तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मिस मयूरी की सेक्रेटरी है। वहां सब हैरानी में बात करते हुए जैसे ही निशा वहां आई तो अपने बॉयफ्रेंड के जाकर किस कर दिया। ये देखकर रिया ने तुरंत कहा, थैंक गॉड, इसका मतलब मिस मयूरी और लड़का बस यहाँ ऐसे ही बैठे थे। अच्छा है ये हमें पता चल गया, वरना खामखमा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। इतना कहकर उसने रिलैक्स होकर अहान की तरफ देखा। इस वक्त अहान भी बहुत ज्यादा हैरान था और उसने अपने आप के सामने रखी ग्रीन टी पीते हुए कहा, ये क्या है? यहाँ ग्रीन टी किसने ऑर्डर की? अभी हटाओ इसे यहाँ से। अहान गुस्से में भूल गया था कि उसने खुद से ही ग्रीन टी ऑर्डर की, पर विक्रांत ने वो ग्रीन टी अपने तरफ खींच ली और अहान के लिए वाइन ऑर्डर कर दी। इस बार फिर अहान वाइन पी रहा था और विक्रांत ग्रीन टी। विक्रांत लगातार कुछ न कुछ बोलता जा रहा था, पर अहान का ध्यान तो सिर्फ अपनी मयूरी पर था। मयूरी वॉशरूम की तरफ चली गई और उसी वक्त रिया का फोन रिंग करने लगा। उसने जैसे ही उसने फोन पर मयूरी का नंबर देखा, वो हैरान से बोली, सर, मिस मयूरी मुझे कॉल कर रही है। क्या उन्होंने हमें देख लिया है? आखिर कॉल क्यों किया था मयूरी ने रिया को? क्या उसने अहान को वहां देख लिया या कोई और ही वजह थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 760वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अहान मयूरी को उस लड़के के साथ देखकर जेलियस हो जाता है और रिया के पास मयूरी का कॉल आता है और वो हैरानी में इस बारे में अहान से कहती है। तभी विक्रांत ने रिया से कहा, हम लोग उन्हें देख सकते हैं पर वो हमें नहीं देख सकते, तो फिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? फोन लगाकर स्पीकर पर डालो और हम भी तो सुने कि उसे क्या कहना है। उसने कहने पर रिया ने अहान की तरफ देखा और घबराते हुए कॉल पिक किया। मिस मयूरी, गुड मॉर्निंग। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने धीरे से कहा, अब रात हो चुकी है तो तुम्हारी सुबह अब हो रही है। वहीं फोन के दूसरी तरफ मयूरी रिया से गुड मॉर्निंग सुनकर हैरान हो गई। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो बोली, आई एम सॉरी, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? रिया ने कहा, इट्स ओके मिस मयूरी, आपने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। क्या आपको मुझसे कोई काम है? हाँ। मयूरी बोलते बोलते रुक गई, फिर थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोली, क्या अहान ऑफिस से घर चले गई? और वो मैं परी से मिलने घर जाना चाहती थी। मुझे पता है अहान कई बार ओवर टाइम भी करते हैं। अगर वो घर नहीं आए हैं तो। रिया उसकी बात समझ गई। मेरी परी से मिलने राजदा मैंसन जाना चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं वहां अहान से उसका सामना न हो जाए। रिया ने डरते हुए अहान की तरफ देखा। वो इस वक्त बहुत नाखुश दिख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास नीचे रखा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर रिया ने कहा, बॉस अभी ऑफिस में है क्योंकि आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसलिए उन्हें आज ऑफिस में काफी देर तक रुकना पड़ेगा। बोलते बोलते रिया घबराहट के माथे मारे पसीने में भीग गई। अहान फिर से अपने वाइन का गिलास उठाकर पीने लगा। अब वह विक्रांत की तरफ शांति से देख रहा था। फिर विक्रांत ने अपने पानी का गिलास उठाया और अहान के वाइन के गिलास से टकराते हुए कहा, अरे यार, कम से कम तुम दोनों एक की बेटी तो है। भले ही उससे तुम्हारी कोई परवाह ना हो, पर वो अपनी बेटी को कभी छोड़कर नहीं जाएगी और इसलिए वो हमेशा तुम्हारे कांटेक्ट में रहेगी। मेरी हालात तो तुमसे बहुत ज्यादा बुरी है भाई। विक्रांत की बात सुनकर समझ नहीं आ रहा कि वो अहान के लिए परेशान है या अपने लिए। फिर वो जबरदस्ती अहान को वाइन पिलाने लगा। अहान उसे अजीब तरीके से देखने लगा। वो अपने मन में सोच रहा था, आखिर विक्रांत कहना क्या चाहता है? क्या ये कहना चाहता है कि मयूरी को अपनी बेटी तो चाहिए पर मैं नहीं, पर परी मेरी बेटी भी तो है? क्या मयूरी को सिर्फ परी की चिंता है, उसे मेरी कोई फिक्र नहीं? तभी मयूरी ने रिया को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। वो तुरंत मैसेज देखने लगी, पर वो कुछ पढ़ पाती उससे पहले विक्रांत ने उसे फोन छीन लिया और बोला, तुमने ऐसा किसका मैसेज देख लिया जो तुम इतने डरी हुई दिख रही हो? अगले ही पल अहान ने विक्रांत के फोन लिया और मैसेज पढ़ने लगा। मिस रिया, क्या अहान ने डिनर कर लिया है? काम में बिजी होने की वजह से कई बार खाना खाना भूल जाते हैं। आप प्लीज उनका ध्यान रखना। वो चाहे जितने भी बिजी हो, पर आप उन्हें रेस्ट करने के लिए बीच बीच में बोलती रहना। मेरी और बहुत ही छोटी छोटी बातें रिया को याद दिलाने लगी। वो बहुत एक बिल्कुल फियांसी की तरह उनकी चिंता कर रही थी। वो उसे अहान को एक छोटी छोटी बात याद दिला रही थी ताकि उसकी एब्सेंस में वो उनका ध्यान रख सके। उसने लास्ट में ये भी लिखा था, रिया प्लीज, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उस बारे में अहान को कुछ मत बताना ही। ये देखकर अहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक बार फिर मयूरी के लिए प्यार नजर आने लगा।
उसने रिया ने फोन में मैसेज का रिप्लाई किया, ओके, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद उसने फोन टेबल पर रख दिया और सामने रखी वाइन का गिलास उठाकर स्माइल करते हुए विक्रांत की तरफ देखकर बोला, विक्रांत, हम दोनों काफी अलग हैं। तुम तो अभी सिंगल हो, पर मेरे पास अभी भी कोई है जो मेरी बहुत परवाह करती है। उसकी बात सुनकर विक्रांत खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी एक गिलास में खुद के लिए वाइन डाल ली और उसे पी पाता उससे पहले आहान ने उसकी वाइन पी ली। फिर उसने विक्रांत के सामने पानी का गिलास रखते हुए कहा, मेरे यार, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए आज तुम्हारे हिस्से की वाइन मैं ही पीऊंगा। तुम थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, और तुम्हें इतने भी मरने की जल्दी क्या है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने की खबर सुनते ही सुहाना यहाँ आ जाए। इतना कहकर वो मयूरी की ओर देखने लगा। मयूरी अपना खाना खाकर और बिल पे करके वहां से चली गई, पर विक्रांत को अभी भी सुकून कहाँ था। उसने एक बार फिर उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हारी आंखें कब तक उसी पर टिकी हुई? अगर तुम उसे नहीं छोड़ सकते तो क्यों न आज भी तुम एक फिर बार नशे में होने का ड्रामा करो और उसे खुद को यहाँ संभालने के लिए बुला लो। आहान जानता था कि विक्रांत उसे परेशान करने के लिए सब कर रहा है। उसने उसे घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। आहान कॉन्टिन्यूसली वाइन पीते जा रहा था। अब वो इतने नशे में हो गया पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे ऐसे देखकर रिया ने कहा, बॉस, थोड़ा धीरे चलिए। बॉस, कार पार्किंग में है, उस तरफ कहाँ जा रही? जैसे तैसे रिया ने उन्हें कार में बिठाया। विक्रांत की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर विक्रांत, आप? विक्रांत ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं टैक्सी लेकर घर चला जाऊंगा। इतना कहकर वो टैक्सी लेकर वहां से चला गया। रिया ने भी आहान को रजदा मेंशन ड्रॉप कर दिया। वो पूरे रास्ते सोता हुई गया था। जैसे ही और आहान इधर उधर देखने लगा और ड्रिंक करने की वजह से आहान की आंखें लाल हो गई थी। वो लड़खड़ाते हुए चलकर अंदर जाने लगा, पर वो दरवाजे पर रुक गया। उसे वहीं पर काउच पर बैठे मयूरी दिखाई दी। रिया तुरंत उसे वापस आई और उसके कुछ कहने लगी, पर आहान ने उसके हाथ से इशारा करके चुप करवा दिया। वो बाहर खड़ा होकर मयूरी को देख रहा था। वहीं मयूरी इस बात से अनजान थी। उसने परी को अपनी गोद में सुलाया हुआ था। वो बहुत प्यार से परी के फेस को देख रही थी, जो आहान की तरह दिखता था, और वो उसे धीरे धीरे लोरी सुना रही थी। छोटी सी परी भी मयूरी को हक करके उसकी गोद में सो रही थी। उसने अपना सिर झुकाकर प्यार से परी के फोरहेड पर किस कर दिया। तभी उसे परी की आवाज आई। वो नींद में बड़बड़ा रही थी, मैं और डैडी मम्मा को बहुत मिस कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। तभी नौकरानी उसके पास आकर बोला, क्या मैं परी बेबी को उनके रूम में सुला दूं? उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल कर दी। फिर वो आराम से परी को अपनी गोद में से लेकर उसके रूम में सुलाकर वापस आ गई। ये सब देख रहे काफी वक्त से रजदा मेंशन में काम कर रहे एक नौकर ने कहा, अगर आप दोबारा परी बिटिया से मिलने आना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू काका। इतना कहकर वो वहां से बाहर जाने लगी। वहीं जब आहान ने उसे जाते हुए देखा तो साइड में हो गया ताकि मयूरी उसे ना देख पाई। पर बाहर आकर मयूरी अचानक रुक गई और इधर उधर देखने लगी। जैसे उसे यह एहसास हो गया कि आहान उसके पास ही है, पर वो उसे वहां पर देख नहीं पाई और निराश होकर चली गई। तभी रिया ने आहान से कहा, सर, क्या मयूरी आपको ही ढूंढ रही थी? उसकी बात सुनकर आहान ने कुछ नहीं कहा, बस मयूरी को जाते हुए देखता रहा। फिर वह परी के रूम में चला गया और सोती हुई परी बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि उसे मयूरी ने इतने प्यार से जो सुलाया था। आहान ने भी उसके पास जाकर उसके फोरहेड पर किस कर दिया। फिर प्यार से उसके गुलाबी गालों को सहलाते हुए बोला, मेरी छोटी सी शैतान। फिर वह लिविंग रूम में आ गया। काका उसके लिए चाय लेकर आए, पर आहान अभी भी काउच की तरफ देख रहा था जहां मयूरी परी को गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसे वही दिन याद आ गया जब मयूरी पहली बार उसके नर्स के लिए इंटरव्यू देने रजदा मेंशन आई थी। उस दिन वो परी को अपनी गोद में लिए उसी की चोट पर इस तरह से प्यार से ड्रेसिंग कर रही थी। आहान तब ये उसे दूर नोटिस कर रहा था। कहीं ना कहीं तभी उसे उसकी अच्छाई पसंद आने लगी थी। काका के हाथ में चाय देखकर आहान ने उन्हें कहा, रेड वाइन की बोतल लेकर आई। उसकी आवाज सुनकर काका थोड़ा घबराते हुए बोले, साहब, मुझे सिया मैडम ने बताया कि आपने बहुत ज्यादा पी है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे ही पहले आहान उन्हें घूरने लगा। वो तुरंत जाकर उसके लिए वाइन ले आया और वाइन आहान पीने लगा। आहान को ऐसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और बोले, साहब, आज मयूरी मैडम यहाँ आई थी। पर आहान ने कुछ नहीं कहा, वो बस वाइन पीते ही जा रहा था। पर उसने ड्रिंक करते हुए देखकर काका ने उसे रोकते हुए कहा, साहब, मुझे लगता है मयूरी मैडम बुरी नहीं है और आप भी उनसे दूर नहीं रह पा रहे, तो फिर आपने उन्हें जाने क्यों दिया? यह सुनकर आहान ने उन्हें घूर कर देखने लगा। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया। वहीं आहान ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास खाली करते हुए कहा, क्योंकि वो मयूरी है। पर काका को उसकी बात को समझ नहीं आई। आहान एक और वाइन का गिलास लेकर विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। एंट्रेंस गेट की तरफ देखने लगा जहां से अभी अभी मयूरी बाहर गई थी। उसके दिमाग में अभी भी काका की बातें घूम रही थी, साथ ही बहुत से सवाल घूम रहे थे। अगर विक्रांत को उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी तो अभी भी बहुत से लोगों को इस बारे में पता चल चुका होगा। मैं तो मयूरी पर यकीन कर सकता हूं, पर क्या बाकी लोग उस पर यकीन करेंगे?
आहान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने चंद महीनों में स्नैच ज्वेलर्स जैसी कंपनी खड़ी कर दी। और इन दिनों में कुछ भी जो हुआ, अगर वो सब चीजें सिर्फ आहान को इफेक्ट करती तो मयूरी से ना तो कोई सवाल करता और ना ही कभी उस पर शक करता। पर बाकी वो लोगों को तो ऐसा करने से कभी नहीं रोक सकता। सारे सबूत मयूरी को गलत बता रहे थे। वैसे तो उनसे पहले भी मयूरी को नैना वाले मैटर से बचाया था, पर इस वक्त उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। हालांकि ऐसी कोई ताकत नहीं जो अब भी आहान को मयूरी से अलग कर सके, पर वो नहीं चाहता था उसे अब उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर अराजिता मेंशन में रोके। और वो ये भी जानता था कि मयूरी यहाँ से इसलिए गई क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। पर वो उनके मन की बात समझता था। वो जानता था कि मयूरी नहीं चाहती कि उसकी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़े। मयूरी इस वक्त कुछ भी करके बस खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। यही सोचते सोचते आहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने चांद की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मयूरी। वहीं दूसरी ओर विक्रांत टैक्सी से उतरकर अपने बंगले की तरफ जा रहा था। तभी उसे रिया का फोन आया और उससे पहले कि वो फोन उठाता उसे सामने कुछ दिखा। उसे लगा जैसे वो नशे में हो, पर उसने तो ड्रिंक को छुआ तक नहीं था। पर जैसे उसने अपने बंगले के एंट्रेंस पर जाकर देखा, वहां खड़े शख्स को तो वो देखा तो वहीं पर जम गया। तभी उसने रिया का कॉल उठाया और सामने से आवाज आई, मिस्टर विक्रांत, मैंने सर को घर ड्रॉप कर दिया है, क्या आप ठीक हैं? रिया आगे कुछ कह पाती उससे ही पहले उसने फोन कट कर दिया और जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इस वक्त वहां पर सुहाना खड़ी थी। उसे वहां देखकर वो अपने मन में बोला, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? सुहाना तो फौरन चली गई। फिर ये कहां यहां कैसे आ गई? पर ये यहां क्यों आई है? विक्रांत तो मन कर रहा था कि वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले लगा ले, पर वो खुद को रोके रखा। तभी एंट्रेंस पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आकर बोला, साहब, आपके जाने से कुछ देर बाद सुहाना मैडम यहाँ आई थी और तब से आपका यहीं वेट कर रही है। विक्रांत ने बहुत मुश्किल से सुहाना को खुद से दूर किया था, पर उसे नहीं पता कि वो फिर से उसके सामने आ जाएगी। इससे पहले कुछ कह पाता सुहाना ने उसके पास आई और उन्हें एक डॉक्यूमेंट दे दिया। पर विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया। वो एकदम शांत खड़ा रहा। उसे चुप देखकर सुहाना ने एक अल्ट्रासाउंड की कॉपी दी जो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। ये देखकर वो दंग रह गया और उसने अपने मन में कहा, क्या ये मेरा बच्चा है? मैं भी पिता बनने वाला हूं। 1 घंटे पहले वहां से इसी बात को लेकर जेलियस हो रहा था और उसकी प्यारी बेटी है, पर अब उसके साथ में भी सुहाना की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। क्या आहान और मयूरी के करीब आ पाएंगे? क्या मोड़ लेगी ये नई कहानी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, मैं